हुए कहा कि वो कतर नहीं है जो चुपचाप हमले सह लेगा। जवाब में ऐसे हमले होंगे कि इजराइल की पुश्तें भूल नहीं पाएंगी। अब वहीं इजराइल ने तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास बमबारी की। पाकिस्तानी दूतावास के पास एक बम क्या फटा, मुनीर के शूरवीरों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब इस्लामाबाद से धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम कह रहा है कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है जिसे दबाया जा सके। और पाकिस्तान बहुत चिंतित है और धमकाया भी है खुली तौर पर इजराइल को कि आप जो कतर न समझे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान इस पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि वहां ये पाकिस्तान ने वार्निंग दे दी कि देखो हम कतर नहीं है कि जो हम चुप बैठ जाएंगे, हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। वी विल बीट यू लाइक हेल। हुआ क्या? ताजा धमाके पाकिस्तानी दूतावास और राजदूत के आवास के बहुत करीब हुए। बस फिर क्या था? पाकिस्तान बुरी तरह भड़क उठा। इस्लामाबाद से नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दी गई। अगर उनके डिप्लोमेट्स को कुछ हुआ तो वो इजराइल को बहुत मारेंगे। यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक हैं और पाकिस्तान का साफ कहना है कि हमारे एक भी नागरिकों को अगर नुकसान होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इजराइल कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो कतर नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी दूतावास को निशाना बनाते हुए इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि अब कहीं ना कहीं ईरान की मदद करने वाला पाकिस्तान उसका दुश्मन हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? ताजा धमाके पाकिस्तानी दूतावास और राजदूत के आवास के बहुत करीब हुए। बस फिर क्या था? पाकिस्तान बुरी तरह भड़क उठा। इस्लामाबाद से नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दी गई। क्या धमकी दी? इजराइल का हमला कितना खतरनाक था? पाकिस्तान दूतावास को धमाके में कितना नुकसान हुआ? हर सवाल का जवाब आपको वीडियो मिल जाएगा। दरअसल इजरायली हमले की गूंज पाकिस्तानी हुक्मरानों तक पहुंची है। इस हमले को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है और उसने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने इजराइल को धमकाते हुए कहा कि वो कतर नहीं है जो चुपचाप हमले सह लेगा। जवाब में ऐसे हमले होंगे कि इजराइल की पुश्तें भूल नहीं पाएंगी। अब समझिए कितना हमला खतरनाक था ये। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूतावास परिसर सीधे तौर पर निशाना नहीं बना और पाकिस्तान के सभी राजनयिक और स्टाफ सुरक्षित हैं। दूतावास की खिड़कियों के कांच भी सलामत हैं, लेकिन आसपास की इमारतें धमाकों से बुरी तरह दहल चुकी हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार से जुड़े पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने कड़ी टिप्पणी की और इजराइल को धमकी दी। बयान दिया, याद रखो पाकिस्तान कोई कतर नहीं है जो चुपचाप हमले सह लेगा। अगर दुनिया में कहीं भी हमारे डिप्लोमेट्स को नुकसान हुआ तो जवाब ऐसा होगा कि जिसे इजराइल की पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। बार बार शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन नतीजा शांति के हक में जाता नहीं दिखता। शांति और युद्ध विराम की बात करने वाले हर देश की जुबान पर युद्ध और धमाकों के ऑर्डर भी सुनाई पड़ रहे हैं। इसी बीच इजराइल और अमेरिका ईरान के तेहरान, काशान और आबदान जैसे कई शहरों में बार बार हमले ये लोग कर रहे हैं, जिससे जंग और तेज होती जा रही है। पाकिस्तान के दूतावास के पास हमला हुआ। हमलों ने संकट में एक और नया भू राजनीतिक तनाव जोड़ दिया, खासकर तब जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। भले ये ऊपरी तरह से हो, झूठा हो, लेकिन संतुलन बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने खुद मध्यस्थता की पेशकश की थी। इस्लामाबाद के अधिकारियों ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान दोनों सहमत हों तो पाकिस्तान बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत की तैयारी चल रही है। हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं है। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी अप्रत्यक्ष बातचीत हुई है। बहुत जल्द पाकिस्तान में एक बैठक हो सकती है। यानी एक तरफ जंग के मैदान में बम मिसाइलें बरस रही हैं, दूसरी तरफ कूटनीति के मोर्चे पर धमकियां, चेतावनियों का दौर तेज हो गया है। ऐसे में सवाल यही है, क्या तेहरान के धमाकों से पाकिस्तान और इजराइल के बीच नया टकराव शुरू हो सकता है या फिर पाकिस्तान वाकई इस जंग में शांति का रास्ता निकाल पाएगा? आपको क्या लगता है? वहीं इजराइल ने तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास बमबारी की, जिसके बाद डाकिया शहबाज टेंशन में है और दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल को कीदड़ भपकियां भी दे दिया है। देखिए, दिवालिया हो चुके पाकिस्तान का नया ड्रामा सामने आया है। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास एक बम क्या फटा, मुनीर के शूरवीरों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब इस्लामाबाद से धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम कह रहा है कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है जिसे दबाया जा सके और अगर उनके डिप्लोमेट्स को कुछ हुआ तो वो इजराइल को बहुत मारेंगे। यानी जिस मुल्क की फौज चंदे के दम पर सरहद पर टिकी है, वो अब बेंजामिन नेतन्याहू को डराने की हिमाकत कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो कतर नहीं है, वो मुझे लगता है मिडल ईस्ट नहीं है, कि शायद वो ये भी कहना चाहेंगे। बट अगर एक अच्छा आप इसको एनालिसिस करें तो आप ये ज़रूर पाएंगे पाकिस्तान की हैसियत नहीं है इस समय, क्योंकि कहाँ एक तरफ उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफर कर रहे हैं कि हम अपनी जगह, हम अगर एक्सेप्टेबल हो तो हम मेडिएशन भी कर सकते हैं, और कहाँ अगर आप बोल रहे हैं कि चुप नहीं बैठेंगे, और वैसे भी अगर चुप नहीं भी बैठेंगे तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्या कर सकते हैं? एक तरफ इजराइल को धमकी दी जा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले पंजाब के बाजारों और चौराहों पर ऐसी हजारों पेटियां रखी हैं जिनका कोई माई बाप नहीं। इन बेनाम पेटियों से अरबों रुपए जुटाए जा रहे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि यही पैसा सीधे आतंक की फैक्ट्री में जा रहा है।
पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि वो मदरसों के रजिस्ट्रेशन का इंतजाम कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि चंदे के इसी आतंकी नेटवर्क के भरोसे मुनीर इजराइल से लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। वैसे अब ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि इस जंग में पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ एक दलाल की बनकर रह गई है, जहां वो ट्रंप से चंद चिल्लर पाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिया बनने की मिन्नतें कर रहा है, तो वहीं इजराइल को आंखें भी दिखा रहा है। इधर ट्रंप ने भी गेम कर दिया है, हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी है और साफ कह दिया है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके पावर प्लांट्स राख कर दिए जाएंगे। ट्रंप की इस डेडलाइन और ईरान की जिद के बीच पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। सच तो यह है कि इस युद्ध के अंत में पाकिस्तान बेमौत मारा जाएगा। आप खुद सोचिए, दुनिया भर से भीख मांगकर देश चलाने वाला शहबाज शरीफ या खासकर ट्रंप के टुकड़ों पर पलने वाला मुनीर क्या इजराइल से भिड़ने की हिमाकत कर सकता है? जो मुल्क कल तक इस्लामी दुनिया का ठेकेदार बनकर घूमता था, भारत के विदेश मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान कोई लीडर नहीं बल्कि अमेरिका की फाइलों को ढोने वाला महज एक भाड़े का कुरियर बॉय है। खाने को दाने नहीं की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीते दिनों भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अमेरिका के सहयोग से कई मोर्चों पर कामयाबी हमने देखी है कि उसका जिस तरीके के उसका जो सिनेरियो बना हुआ था या पाकिस्तान को लेकर जो तस्वीर बनी हुई थी उसमें थोड़ा बदलाव ग्लोबली देखने को मिला है। ये बात तो हमने देखी है। दूसरी बात कि अब पाकिस्तान ऐसा करके ये मध्यस्थता करके ये साबित करना चाहता है कि वो भी एक ताकतवर मुल्क है और उसकी चर्चा या प्रासंगिकता जरूरी है। अगर आप एशिया की बात करते हो तो उसमें पाकिस्तान की चर्चा किए बगैर या पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर आप एशिया को भूल जाओ, ये दिखाने की कोशिश है पाकिस्तान की। बिल्कुल आप सही करें। और इसी पर ये इस हमले के बाद पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम का बयान भी आया है और उसने कहा है साफ तौर से कि इजराइल को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर हमारे किसी भी राजनयिक को दुनिया में कहीं भी नुकसान पहुंचेगा तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजराइल को ये खुला धमकी है। साथ ही एक खबर और निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है कि ईरान युद्ध जो चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए पाकिस्तान बहुत अभ्यास कर रहा है कि वो भाई प्रयास कर रहा है कि खत्म हो जाए युद्ध। पाकिस्तान के साथ साथ लेकिन बाकी और देश भी हैं, मिस्र है, तुर्की है, ये सब देश जो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए अभी खबर जो 24 घंटे पहले खबर निकल के आई थी कि पाकिस्तान की जो 10 टैंकर हैं और वो टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया है ईरान जो है कि अब एक तरीके से शक करने लगा है पाकिस्तान पर। क्यों? क्योंकि ये जो बयान मैं बता रहा हूं 10 टैंकर जो उनके फंसे हुए हैं तेल के, ये खुद ट्रंप बता रहे हैं। ट्रंप के बयान से निकला है। ट्रंप ने इसकी खुद पुष्टि की है कि पाकिस्तान वाले झंडे को ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पाकिस्तान बेस्ड स्ट्रेटेजिक फोरम ने इजराइल को चेतावनी दी है। अब देखिए पाकिस्तान की ही तरफ से आई है क्योंकि सरकारी बैक्ड है, तो जो सरकार का स्टैंड होता है वही इनका स्टैंड होता है। तो यहां पे दो चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के बगल में, वहां पे अटैक हुआ। अब कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल इंजर्ड नहीं हुआ, घायल नहीं हुआ, बट एकदम तेहरान जो हार्ट है ना, वहां पे एम्बेसी है, रिहायशी एरिया है, बहुत पॉश एरिया है, तो वहां पे अटैक हुआ। इजराइल की स्ट्राइक पिन पॉइंट होती है, जरा सा भी मिसकैलकुलेशन होता तो ये पाकिस्तान की एम्बेसी उड़ा देती और उस समय पाकिस्तान के लोग मरते और वहां पे पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो क्योंकि एम्बेसी के बगल में अटैक हुआ तो ये पाकिस्तान ने वार्निंग दे दी कि देखो हम कतर नहीं है कि जो हम चुप बैठ जाएंगे, हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे, वी विल बीट यू लाइक हेल, तुमको बहुत मारेंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम तुमको इतना मारेंगे इजराइल को बोला है पाकिस्तान ने कि तुम देख लो, फिर हम कतर नहीं है कि कतर पे तुमने बम बरसा दिए तो चुप बैठेंगे। तो ये पाकिस्तान की वार्निंग है, वी आर नो कतर, वी विल बीट हेल आउट ऑफ देम। ठीक है, तो ये जो बोला है ये बहुत ही एग्रेसिव टोन है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव टोन। ठीक है, अब ये बोला क्यों है, हम इस पहलू पे ध्यान देंगे। क्या वाकई में पाकिस्तान इजराइल भिड़ेंगे, इस पे भी ध्यान देंगे। क्या कैसे पाकिस्तान इस वॉर में एंटर कर सकता है, इस पे भी ध्यान देंगे। इंसान आखिरकार इतनी स्ट्रांग वार्निंग क्यों दे रहा है? क्योंकि देखिए ये डिप्लोमेटिक रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई है, बट क्रॉस हो जाती। अमेरिका की ईरान में एम्बेसी नहीं है। पता है आपको कतर में क्या हुआ था? मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूं आप जिनको नहीं पता है कि कतर में मीटिंग हो रही थी, है ना, प्रॉपर हमास के लोग बैठे हुए थे, इजराइल ने वहां पे बम मार दिया, जिसकी वजह से पिछले सितंबर की घटना है। पिछले सितंबर में ही 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। और दोस्तों हालांकि उसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है, बट ये बात साफ है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बम भी सऊदी अरेबिया को ऑफर किया, या शायद उसमें हो, है ना। और सऊदी अरेबिया को क्यों इतनी स्ट्रांग मिलिट्री या न्यूक्लियर बम की जरूरत है जब उसके पास पाकिस्तान है? इसीलिए तो पाकिस्तान को पाला था। तो ये हुआ तो भयंकर। अब इस पे क्या हुआ ना कि कतर भी डर गया और पूरा मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया डर गया। तो इजराइल किसी के कंट्रोल में नहीं है, हमको इस बार भी साफ दिख गया। उधर दोस्तों अमेरिका ईरान के बीच में बातचीत चल रही है और ईरान इजराइल आपस में भिड़े हुए हैं। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। अभी मैंने लेक्चर लिया था, रिजीम को टारगेट उसने फिर से कर दिया। तो इजराइल किसी की सुनता नहीं है। इसी को लेकर पाकिस्तान ने तगड़ी वार्निंग दे डाली, लेकिन टोन बहुत एग्रेसिव है। पाकिस्तान इजराइल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे, ना रहेंगे। इजराइल को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नफरत है, पब्लिक बहुत ज्यादा नफरत करती है। अभी शिया वाला हिसाब किताब हमने देखा, अमेरिका के एम्बेसी को फूंक दिया भाई, 21 लोग मर गए। हालांकि आसिम मुनीर समय अमेरिका के साथ है।
अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस का जितना एक्सेस इस समय शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मिला, इतना आज तक किसी प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को जो पाकिस्तान में रहा है नहीं मिला। ठीक है, तो ये लेवरेज तो है आसिम मुनीर के पास, और इसीलिए कहीं ना कहीं डर ये लगता है कि हमला कर देगा भारत के ऊपर। हालांकि मारा बहुत जाएगा, बहुत मारा जाएगा, चड्डी उतार दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इसको अमेरिका की बैकिंग है, डोनाल्ड ट्रंप की बैकिंग है ना, तो ये इस साल कुछ कर सकता है, बड़ा कुछ कर सकता है, ये आप मान के चलिए। हालांकि देखिए, हर कोई वॉर को अवॉइड ही करना चाहता है, लेकिन क्योंकि इमरान खान की तबीयत खराब होती जा रही है, प्रोटेस्ट के हालात हमेशा से पाकिस्तान में बनते रहते हैं, फिर से बन रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इजराइल जो है जिसने पाकिस्तान के दूतावास पर तेहरान में अटैक किया है, वो कुल मिलाकर ये एक प्रकार से इस वॉर को या इस एस्केलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इसके जरिए इजराइल। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, एक इजराइल देखिए प्रेशर बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल के संबंध है ही नहीं, ये हम बोल देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी उसके बीजे को लेकर के आपको भी पता है कि वो नहीं करता है, और यही कारण है कि पाकिस्तान और इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान से उसकी और दोस्ती हो। हालांकि ट्रंप की वजह से इजराइल चुप रहता है, लेकिन ये जो हमला है, हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के दूतावास पर और हमले हो इस धमकी के बाद, क्योंकि इजराइल धमकी का जवाब धमकी में नहीं देता है, वो वॉर करके देता है। यही कारण है कि आज 28वां दिन है। एक चीज़ और है कि ईरान तो खैर इस युद्ध में अपनी जगह जो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा ही है, लेकिन इसराइल जो है, भले ही ट्रंप ये बार बार कह रहे हों कि हम बातचीत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसराइल या बेंयामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि कहीं पर भी कोई बातचीत हो पाए। उन्होंने कहा कि आईडीएफ डिसाइड करेगी। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि जो भी ईरान की शर्तें हैं, उनका ये कहना है कि ट्रंप जो शांति वार्ता का दावा कर रहे हैं कि शांति वार्ता युद्ध खत्म करना है, तो उन्होंने कह दिया कि ईरान और लेबनान पर तब तक हमला होगा जब तक इजराइल अपने आप को सुरक्षित महसूस न कर ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से ट्रंप ने कुछ समय सीमा बढ़ाई। बिल्कुल, उनका ये ताज़ा बयान है, और उन्होंने एक तरीके से साफ तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को जो डेडलाइन दी थी, अब उसको बढ़ा करके 6 अप्रैल कर दिया है। उनको 6 अप्रैल कर दिया। उसके साथ इजराइल ने तो वैसे ही भारत को ऑफर किया था कि चलो 1980s में कि इनके न्यूक्लियर बम को खत्म कर देते हैं, काहुटा में जो है पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बट वो उस समय इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर उससे पहले मोरारजी देसाई, सबने मना कर दिया। अगर मुझे लगता है वो उनको मानना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता। हम बहुत बार ना, लोग क्या, वही हमारे हिसाब किताब, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, भाई कोई कुछ नहीं कहेगा, सब अपना अपना सोचते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर वो हमने जैसे इजराइल ईरान के साथ करता है ना, तो कभी ये न्यूक्लियर पावर होता नहीं, तो हमारे लिए बढ़िया रहता है ये। बट अगेन उसमें भी बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, तो कुछ भी स्ट्राइक होगा तो प्रॉब्लम होगी। देखिए, अभी अमेरिका जो है, इजराइल अमेरिका का छोटा भाई का बड़ा भाई आप कह लीजिए, अब तो ऐसा लगता है। तो यहां अमेरिका है पाकिस्तान के साथ, बट पाकिस्तान का ये इजराइल के लिए स्टेटमेंट देना, ये अटपटा है।